हेलो फ्रेंड्स, हम अपने टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए हम विलियम वर्ड्सवर्थ को स्टडी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, उसमें हमने वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी और वर्ड्सवर्थ की कोटेशंस डिस्कस की। फ्रेंड्स, आज और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑथर की पर्सनल लाइफ से, या ऑथर पे जो डिफरेंट क्रिटिक्स के कमेंट्स थे, या ऑथर के किसी पोएम का सोर्स, या ऑथर की पोएम्स पे कोई क्रिटिकल कमेंट, उन सारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑथर पर बन पड़े हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पेशेंस रखिएगा, हो सकता है टॉपिक लेंदी हो जाए, वीडियो लेक्चर लेंदी हो जाए, लेकिन जो बोरियत है वो आप में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जितना फ्रेश रहेंगे, जितना बढ़िया पढ़ेंगे, उतना ही सिलेक्शन आपका इजी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे लिरिकल बैलेट्स की। फ्रेंड्स, यहाँ जो लिरिकल बैलेड है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन आपने अभी तक एक या दो ही पॉइंट यहाँ नोट किए होंगे लिरिकल बैलेड्स में। तो चलिए, अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको लिरिकल बैलेड्स की बताता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं पूछूं आपसे एक क्वेश्चन कि लिरिकल बैलेड्स का कंप्लीट टाइटल क्या था, जो पब्लिश हुआ, क्या कंप्लीट टाइटल था इस वॉल्यूम का? शायद आपका आंसर ना हो, या आप कंफ्यूज हो गए हो। तो चलिए, इसको भी मैं यहाँ बता देता हूँ। लिरिकल बैलेड्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स, अ फ्यू अदर पोएम्स, ये इस वॉल्यूम का कंप्लीट टाइटल था। क्लियर? लिरिकल बैलेड्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स। अब ये फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुआ, ये शायद आपको पता होगा। फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ 1798 में। और फ्रेंड्स, एक खास बात थी कि जब ये लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ फर्स्ट टाइम, तो ये एनोनिमसली पब्लिश हुआ। इट मींस क्या है फ्रेंड्स, यहाँ इस बुक पर ऑथर का कोई नाम वहां नहीं दिया गया था। ना वर्ड्सवर्थ का नाम था, ना ही कॉलरिज का नाम था। और आप जानते हैं ये जॉइंट वेंचर था। ये वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों ने साथ में कंट्रीब्यूशन दिया था, दोनों की पोएम्स इस वॉल्यूम में थी। और ये एक इंपॉर्टेंट वो जो बुक थी, जिसने एक रोमांटिक रिवाइवल की, एक रोमांटिक जो जानर है उसकी शुरुआत कर दी थी। पोएट्री में एक नया ट्रेंड आ गया था। और लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन ईयर के साथ ही जो रोमांटिक रिवाइवल है, आपकी जो रोमांटिक एज है, ये जो वर्ड्सवर्थ है, उसकी शुरुआत मानी जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो 1798 में एनोनिमसली, एनोनिमसली मींस फ्रेंड्स गुमनामी से के साथ, यानी ऑथर का इस बुक पे किसी भी ऑथर का नाम नहीं लिखा था, ना वर्ड्सवर्थ का था और ना ही कॉलरिज का था। जो सेकंड एडिशन है वो आया फ्रेंड्स 1800 में। ये तो आपको पता होगा, जानकारी होगी कि 2 साल बाद 1800 में ऑथर जो लिरिकल बैलेड का सेकंड एडिशन आया। और फ्रेंड्स, जो पहला एडिशन था वो तो एनोनिमसली था, मींस उस पे किसी भी ऑथर का नाम नहीं लिखा था। लेकिन सेकंड एडिशन पे जो नाम लिखा था, वो लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ओनली। वोर डब्ल्यू डब्ल्यू ओनली, डब्ल्यू डब्ल्यू मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ ओनली। इस पे केवल विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम लिखा था। यानी वो पब्लिश होती है, और किसके नाम से पब्लिश होता है लिरिकल बैलेड्स सेकंड एडिशन में? विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम से। यहाँ एसटी कॉलरिज का कोई नाम नहीं था। और इसी में एक दूसरा काम हुआ था फ्रेंड्स, प्रीफेस एडेड। सेकंड एडिशन में ही ऑथर ने प्रीफेस ऐड कर दिया था। क्लियर? प्रीफेस क्या होता है? किसी भी बुक से जो प्रस्तावना होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रीफेस कहते हैं। यानी जो प्रीफेस है वो यहाँ ऐड किया गया। और चलिए, थर्ड एडिशन की बात करते हैं, तो ये आया 1802 में, 1802 में। और इसमें क्या जोड़ा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक थ्योरी विलियम वर्ड्सवर्थ की रही है, और वो क्या रही है, जिसको जाना जाता है पोएटिक डिक्शन के नाम से। तो एडेड, क्या जोड़ दिया यहाँ? अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन।
क्लियर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने यहाँ अपेंडिक डिक्शन जो है वो, जो पोएटिक डिक्शन है वो यहाँ जोड़ दिया गया फ्रेंड्स। और इसका जो लास्ट एडिशन है यानी फोर्थ एडिशन है वो 1805 में आया, फोर्थ लास्ट एडिशन। क्लियर। और एक जो लिरिकल बैलेट्स था वो फर्स्ट टाइम अमेरिका में जो पब्लिश हुआ वो 1802 में हुआ, पब्लिश्ड इन अमेरिका। फर्स्ट टाइम अमेरिका में 1802 में ये पब्लिश हुआ। क्लियर है बात। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ लिरिकल बैलेट्स के बारे में बात थी। अब इसमें हम ये भी जानना बड़ा जरूरी है कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन था दोनों का था, यानी एसटी कॉलेरिज ने भी पोएम्स लिखी थी और विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी पोएम्स लिखी थी। टोटल कितनी पोएम्स थी फ्रेंड्स, शायद आप जानते हो, चलिए नहीं भी जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। टोटल थी फ्रेंड्स इसमें 19 प्लस 4 यानी 23 पोएम्स इसमें थी। और जो फ्रेंड्स 19 पोएम्स हैं ये लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और जो 4 थी वो थी एसटी कॉलरिज की। क्लियर है बात फ्रेंड्स। एसटी कॉलरिज की जो 4 पोएम्स थी, अब देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ की जो 19 पोएम्स थी, 19 पोएम, उनमें से केवल एक इंपॉर्टेंट पोएम आप जानते हैं, बाकी अनइंपॉर्टेंट थी। और वो इंपॉर्टेंट पोएम कौन सी थी, वो थी फ्रेंड्स टिंटर नेवी। क्लियर। और वो जो टिंटर नेवी थी इन 19 में, वो प्रिल्यूड की, सॉरी, इस लिरिकल बैलेट्स की लास्ट पोएम थी। यानी, और अगर लास्ट पोएम टिंटर नेवी थी तो फर्स्ट पोएम कौन सी थी, फर्स्ट पोएम थी फ्रेंड्स द राइम ऑफ एंसेंट मारिनर। और ये किसकी थी फ्रेंड्स, कॉलेज की। तो कॉलेज की जो 4 पोएम्स थी उनमें क्या थी, द राइम ऑफ एंसेंट मारिनर। क्लियर फ्रेंड्स। जो राइम ऑफ एंसेंट मारिनर और जो लास्ट पोएम थी वो टिंटर नेवी हो गई है। और जो सेकंड पोएम थी वो थी फोस्टर मदर टेल। फोस्टर मदर कहते हैं धाय माँ को, धाय माँ की एक कहानी थी। द नाइटिंगल, द नाइटिंगल और अ कन्वर्सेशन, ये पोएम का टाइटल था नाइटिंगल, द नाइटिंगल। ये तीसरी पोएम थी जो एसटी कॉलेज की थी। और जो लास्ट पोएम थी कॉलेज की वो थी द डंजियन। और डंजियन कहा जाता है फ्रेंड्स काल कोठरी को। तो एसटी कॉलेज का जो कंट्रीब्यूशन था वो उनकी ये 4 पोएम्स यहाँ लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश हुई थी। और जो वर्ड्सवर्थ की थी वो एक ही इंपॉर्टेंट पोएम थी, और वो कौन थी फ्रेंड्स, टिंटन एबी थी। बाकी जो 18 पोएम्स थी उनको हमें ना लर्न करने की जरूरत, क्योंकि उनमें कोई भी पोएम जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये कुछ फैक्ट्स थे लिरिकल बैलेट्स के बारे में। इसमें से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर कोई क्वेश्चन लिरिकल बैलेट्स पे पूछा जाता है तो यहीं से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। हर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन बनता है कि इनके फादर का क्या नाम था। फादर थे फ्रेंड्स जॉन वर्ड्सवर्थ। और फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपके टीजीटी के सिलेबस में जो 4 ऑथर्स हैं, जिनमें विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन एंड जॉन गाल्सवर्दी, ये 4 राइटर हैं। इन चारों ही राइटर्स के फादर का नाम है वो क्या है फ्रेंड्स, उसका जो नाम है वो जॉन है। मींस अगर विलियम शेक्सपियर के फादर की बात करें तो जॉन शेक्सपियर, अगर जॉन गाल्सवर्दी के फादर की बात करें तो वो भी जॉन गाल्सवर्दी था। जॉन मिल्टन के फादर का नाम भी जॉन मिल्टन था। और विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम फादर का नाम भी जॉन वर्ड्सवर्थ था। क्लियर। यानी चारों के नाम में जॉन लगा हुआ है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, याद हो गया आपको। वो क्या थे वो फ्रेंड्स, अटॉर्नी एट लॉ थे।
क्लियर, यानी एक लॉयर थे। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो फ्रेंड्स मूडी एंड वायलेंट टेम्पर के थे। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो टेम्पर था, जो स्वभाव था, वो मूडी था और वायलेंट, बिल्कुल हिंसात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनके एक टीचर रहे हैं फ्रेंड्स विलियम टेलर। टेलर ने इनको पोएम्स लिखने के लिए इंस्पायर किया। क्लियर है बात फ्रेंड्स? विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो रिवोल्ट किया, जो विद्रोह किया, उनकी जो पोएट्री थी, जो रोमांटिक रिवाइवल, रोमांटिसिज्म जिसके अगेंस्ट थे, उसमें वो किसके अगेंस्ट थे? उन्होंने रिवोल्ट किया फ्रेंड्स अगेंस्ट द स्यूडो आर्टिफिशियल डिक्शन ऑफ द न्यू क्लासिकल पोएट्स। विलियम वर्ड्सवर्थ अगेंस्ट, किसके खिलाफ रिवोल्ट था फ्रेंड्स? स्यूडो आर्टिफिशियल जो डिक्शन था, किसका फ्रेंड्स? जो न्यू क्लासिकल पोएट्स जो एक छद्म डिक्शन यूज करते आ रहे थे, जो बनावट यूज करते आ रहे थे, उसके खिलाफ ये इन्होंने विद्रोह किया। स्यूडो डिक्शन मीन्स जो छदम था, स्यूडो आर्टिफिशियल डिक्शन था, वो न्यू क्लासिकल पोएट्स का क्लियर, उसके खिलाफ इन्होंने जो विद्रोह है वो क्या? स्यूडो आर्टिफिशियल डिक्शन ऑफ द न्यू क्लासिकल पोएट्स। अब देखिए, इनका जो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रहा है, और फ्रेंड्स इंटरेस्ट रहा है, और इंटरेस्ट जो इनके पॉलिटिकल में जो इनके टीचर थे, पॉलिटिक्स में जो टीचर थे, वो थे फ्रेंड्स माइकल वॉफी। पॉलिटिक्स में विलियम वर्ड्सवर्थ के टीचर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन दी है पोएट्री की, वो क्या है फ्रेंड्स? जो पोएट्री की डेफिनेशन है, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है, हालांकि उसको हम वहां डिस्कस कर चुके हैं। और वो क्या थी फ्रेंड्स? पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस और ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस overflow of powerful feelings। कि पोएट्री क्या है? एक स्पॉन्टेनियस कहते हैं, स्वतः ही, नेचुरल। ओवरफ्लो जो पावरफुल फीलिंग्स हैं, जो हमारे अंदर भरी हुई हैं, उन पावरफुल फीलिंग्स का जो स्वतः ही विस्फोटन है, वो क्या कहलाता है? वो पोएट्री कहलाता है। और इसमें आगे कहा है इन्होंने, एंड टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। कि वो उसकी जो ओरिजिन होती है, जो उत्पत्ति होती है, वो होती है जो इमोशंस इकट्ठे हैं आपके, और किसमें? ट्रैंक्विलिटी मीन्स शांति में जो आपके इमोशंस हैं, उससे इसकी ओरिजिन होती है। क्लियर है बात फ्रेंड्स? विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को ब्रीद एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज भी कहा है। कॉल्ड पोएट्री, पोएट्री को और कुछ कहा है, और वो क्या है फ्रेंड्स? ब्रीद एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। तो पोएट्री के बारे में दो बातें यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताई हैं आपको। क्लियर हुई बात? इसके अलावा फ्रेंड्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे,
एक बुक थी पॉलिटिकल जस्टिस, वो गॉडविन की बुक थी, उससे बड़े प्रभावित थे। इन्फ्लुएंस्ड मच बाय पॉलिटिकल जस्टिस बाय गॉडविन। गॉडविन से वो बड़े प्रभावित थे और गॉडविन की जो बुक थी पॉलिटिकल जस्टिस से वो प्रभावित थे। इन्होंने जो पोएम इनकी डैफोडिल्स रही है, डैफोडिल्स को स्टार्स से कंपेयर किया। डैफोडिल्स आर कंपेयर टू स्टार्स। क्लियर है बात फ्रेंड्स? इसके अलावा जो प्रिल्यूड रही है, प्रिल्यूड इनकी जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर का, उसकी फर्स्ट लाइन क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रिल्यूड वो क्या है फ्रेंड्स? ओ देयर इज ब्लेसिंग्स इन दिस जेंटल ब्रीज। ओ देयर इज ब्लेसिंग्स इन जेंटल ब्रीज, की जो ब्लेसिंग्स हैं वो कहां से निकल रही हैं? वो जेंटल ब्रीज से। जेंटल ब्रीज में आपको ब्लेसिंग्स जो है वो दिखाई दे रही है। और ब्रीज क्या होता है फ्रेंड? जो मंद हवा बहती है उसको हम ब्रीज कहते हैं। और इस प्रिल्यूड में एक एपिसोड का भी उन्होंने जिक्र किया है, और वो क्या है? बोटिंग एपिसोड। बोटिंग एपिसोड is in the prelude। प्रिल्यूड में बोटिंग एपिसोड का भी इन्होंने जिक्र किया है। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट पोएम इनकी टिंटन एबी रही है। नाम आपको पता है टिंटन एबी, लेकिन अगर मैं कहूं टिंटन एबी के नाम से एक दूसरा भी टाइटल लिखा गया, एक दूसरी भी एक कोई कंपोजिशन लिखा गया, और वो क्या है फ्रेंड्स? टिंटन एबी एक नॉवल रहा है, और वो किसने लिखा फ्रेंड्स? बाय टॉमस लव पीकॉक। एक राइटर रहे हैं टॉमस लव पीकॉक। टॉमस लव पीकॉक ने टिंटन एबी के नाम से इस टाइटल पे एक नोवेल लिखा। अक्सर पूछ लिया जा सकता है कभी कभी। फ्रेंड्स, एक टेबल टर्न्ड के नाम से द टेबल टर्न्ड एक पोएम रही है, लेकिन द टेबल टॉक एक इसी से मिलती जुलती टेबल टॉक, ये एक टाइटल है, ये एक एसे रहा है फ्रेंड्स, एन एसे। और ये किसने लिखा? बाय एस टी कॉलरिज। कॉलरिज ने इस टाइटल से एक एसे लिखा टेबल टॉक से। क्लियर फ्रेंड्स? और इसमें एक्चुअल में इन्होंने जो बात की है, जो टॉक की है, वो डिविनिटी ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की डिविनिटी इन्होंने इस एसे में बताई है, एस टी कॉलरिज ने। फ्रेंड्स, अब कुछ हम जो लिटरेरी कमेंट्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो जॉन क्रो रैनसम, जॉन क्रो रैनसम ने इनको कहा है, क्या कहा है? वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसको कहा है फ्रेंड्स? विलियम वर्ड्सवर्थ को। जॉन क्रो रैनसम ने इनको वन ऑफ द जायंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री का जायंट्स कहा है। जायंट्स कहते हैं फ्रेंड्स दैत्य को, जो विशाल काय व्यक्ति होता है, विशाल काय कोई चीज होती है, उसको जायंट कहा जाता है। क्लियर है बात? लेकिन जेसी स्मिथ एक क्रिटिक रहे हैं, इन्होंने जेसी स्मिथ ने इनको कहा अ माउंटेन द मैसिव, एक माउंटेन इन्होंने कहा है इसको।
the most massive in that lofty range. इन्होंने कहा है इनको एक माउंटेन की जो मोस्ट मैसिव है इन लॉफ्टी रेंज, इसकी जो रेंज है, जो इसकी सीमा है वो क्या है, लॉफ्टी है, मींस वो एग्जाल्टेड है, उठी हुई है, विच इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल, जिसको रोमांटिक रिवाइवल कहा जाता है। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स? जैसे स्मिथ ने इनको माउंटेन कहा है कि द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल, और जो मैसिव है, जो रेंज है उस माउंटेन की, वो क्या है, बहुत ऊंची उठी हुई है, और उस माउंटेन को जहां रोमांटिक जो रिवाइवल है वो नाम दिया जाता है। क्लियर है बात? चलिए नोट कर लीजिए इन चीजों को फटाफट। देखिए पीवी शैली ने विलियम वर्ड्सवर्थ को मोरल यूनक कहा है। मोरल यूनक, यूनक क्या होता है फ्रेंड्स? एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, एक नपुंसक व्यक्ति होता है जिसको यूनक कहा जाता है, और जो शैली है, शैली ने विलियम वर्ड्सवर्थ को मोरल यूनक कहा, यानी नैतिक रूप से नपुंसक इनको कहा है। क्लियर फ्रेंड्स? शैली कॉल्ड, चलिए पूरा लिख देता हूं यहाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ अ मोरल यूनक। Every great poet is a teacher. Every great poet is a teacher. विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि प्रत्येक जो महान पोएट होता है वो एक टीचर होता है। आई विश टू बी कंसिडर्ड एज ए टीचर, एज अ टीचर, कि मैं भी चाहता हूं कि मुझे एक टीचर समझा जाए, माना जाए। ये किसने कहा है फ्रेंड्स? विलियम वर्ड्सवर्थ की बात रही है, विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन रही है कि एवरी अ ग्रेट पोएट इज अ टीचर एंड आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर। विलियम वर्ड्सवर्थ को द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा है। किसने कहा है फ्रेंड्स? विलियम वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, कि जो प्रकृति है, प्रकृति का बड़ा पुजारी इनको कहा है, और वो किसने कहा है फ्रेंड्स? प्रोफेसर हर्बर्ट रीड। प्रोफेसर हर्बर्ट रीड ने इनको हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा है। मिल्टन वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडल। जो मिल्टन थे वो क्या थे फ्रेंड? ग्रेट आइडियल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। क्लियर फ्रेंड्स? उन्होंने जो मिल्टन थे उनको उन्होंने ग्रेट आइडल माना है, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने लॉन्गिनस को फॉलो किया। विलियम वर्ड्सवर्थ फॉलोड लॉन्गिनस, एक ऑथर रहे फ्रेंड्स लॉन्गिनस, लॉन्गिनस को इन्होंने फॉलो किया। लॉवल्स ने, लोवल ने इनको कहा है, क्या कहा है फ्रेंड्स? लोवल का जो कमेंट था, उन्होंने कहा है कि हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्स वर्दियन शायर। हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्दियन शायर, इनको जो वर्ड्सवर्दियन शायर का जो हिस्टोरियन है
वो इन्होंने लॉवल्स ने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को। क्लियर है बात फ्रेंड्स? शैले ने विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा वॉन्डरिंग स्पिरिट। एक भटकती हुई आत्मा, एक चलती फिरती आत्मा पीवी शैले ने इनको कहा है। क्लियर फ्रेंड्स? और जो टीएस इलियट थे, इलियट ने इनको क्रिटिसाइज किया विलियम वर्ड्सवर्थ को, और वो क्यों क्रिटिसाइज किया? उन्होंने कहा कि नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम। कि जो अपनी पोएम्स हैं, उन पोएम्स में ही जो अपनी थ्योरी है, वो थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, वो ये यूज नहीं कर रहे। ऐसा कहते हुए इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया। टेनिसन ने कहा फ्रेंड्स, टेनिसन ने विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा है कि वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुछ भी बेस कहते हैं घिसा पिटा या तुच्छ, कुछ भी तुच्छ नहीं कहा। कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो भी कुछ भी कहा वो महान मीन्स महान बातें कही हैं, कुछ भी उन्होंने बेस नहीं कहा। किसका स्टेटमेंट है ये फ्रेंड्स? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का। बात क्लियर हुई आपको? चलिए फटाफट नोट कर लीजिएगा इसको। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इन छोटे छोटे पॉइंट से मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। काफी लेंथी लेक्चर हो गया, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ नए पॉइंट्स हम वहां डिस्कस करेंगे, जिससे कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।